हम इमाम हसन तक प्यार करते हैं। ओ राफिजियो, ओ खारिजियो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है अहले बैत से प्यार करना। ये आला हजरत का जिगर है जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ इमाम जाफर तक नहीं रखा, मूसा कासिम तक नहीं रखा, इमाम नबी तक नहीं रखा, इमाम नबी तक नहीं रखा, इमाम कल्बे जवाद तक नहीं रखा, इमाम जाफर तक नहीं रखा, इमाम जलालुद्दीन तक नहीं रखा, इमाम मेहदी तक नहीं रखा, गौसे आजम तक नहीं रखा, करीम नवाज तक नहीं रखा, बल्कि सैयदों की नस्ल में, अली की औलादों में कयामत तक जितने भी सैयद पैदा होंगे, ये बरेली के पठान ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा आपने कहा अली को मानते, अली की मानते। दलील क्या दिया मैंने? एक भी शख्स मुझे दिखाए जरूर, वरना मैं कयामत में आप सबका गरीबान कर दूंगा। कव्वाली की दलील यही है ना कि साबरी सिलसिले में होता है, चिश्ती सिलसिले में होता है, कुछ आवारा और मंचले किस्म के लोग कहते हैं अरे तो गरीब नवाज के मज़ार पे कव्वाली होता है तो हम क्यों ना करें, शाबिद पाक के मज़ार पे होता है तो हम क्यों ना करें। मेरा सवाल ये नहीं है कि कव्वाली करते हैं, पहले बात सुनो कान खोल कर। मेरा ये भी सवाल नहीं कि कव्वाली सुनते हो, मेरा सवाल ये है मर्दों के दरमियान जवान औरतों को बुलाकर नचाकर कव्वाली सुनना ये कहाँ जायज है? हाँ, बात सूफिया की किताबों में ये रिवायत है कि सूफिया कव्वाली सुनते थे। तो सूफिया जिस तरीके से सुनते थे वैसे न सुनोगे। तुम्हें कोई गाड़ी देगा 5 किलोमीटर लेकर जाओ और तुम पूरा लखनऊ का भूल भुलैया घूम कर आओगे तो ये तुम गाड़ी मालिक के साथ वफादारी कर रहे हो कि गद्दारी? सूफिया ने कहा कि अदब से कव्वाली सुनो तो उसकी आड़ में तुम कव्वाली नहीं कव्वाला बुला रहे हो। कव्वाला गाती क्या है? कव्वाला गाती क्या है? पहले 20 किलो मेकअप पोतेगी, अब पोतने के बाद एक लौंडे लफाड़े बेशरम कव्वाल के सामने आएगी। पहले तो हसन भाई इतना लंबा घूंघट करेगी, यूं घूंघट करके और उसके बाद कव्वाली गाएगी मौला यसल्ली वसल्लिम, ऐसा लगेगा जन्नत से हूर आई है। फिर उसके बाद दुपट्टा यहाँ आएगा और उसके बाद गाएगी भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, और उसके बाद जब तीसरे में असल अपना चंडाली चुड़ैल नागिन वाला रूप दिखाएगी और दुपट्टा को यूं करेगी और उसके बाद करेगी यूं और फिर मर्द कव्वाल को इशारा क्यों जी अपने कांधे से दुपट्टा न सरकने देना वरना बुढ़वा भी जवानी की दुआ मांगेगी। बहुत यही होगा। शर्म नहीं आ रही? ओए शर्म नहीं आ रही? 4000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म परिवर्तन के नाम पे तेरे इस्लाम को छोड़कर काफिरों के दामन में जाकर बैठी है। अगर किसी मुस्लिम बेटी का कोई काफिर नकाब खींचता है तो तू कहता है बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है, मुस्लिम औरतों पर ये जुल्म नहीं होना चाहिए। अब तू खुद एक मुस्लिम बच्ची को लौंडियों की तरह स्टेज पे सजा के नचा रहा है, उस पे यूं पैसा फेंक रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? तुम्हारे जलसे के इश्तिहार में जानते हो क्या लिखा था? औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम है। खबरदार ये झूठी बात मत लिखना। अब से इश्तिहार में लिखना औरतों के लिए नाचने का माकूल इंतजाम है। तुम्हें मालूम नहीं है तमाशे तुम करते हो, जवाब हम उलमाए अहले सुन्नत को देना होता है। ओ पैसे के घमंड पे अपनी दौलत लुटाने वालों, तुम्हें किस बात का गुरूर है? तुम सेठ साहब हो, तुम लाट साहब हो, जवान हो जवान, लड़ोगे कमेटी वालों से जो कहते हैं कव्वाली न करो। याद रखो तुमसे बड़ा पहलवान था दारा शिको
जो इस जमीन के अंदर गांठ खाएगा। तुमसे बड़ा पैसे वाला था सिकंदर, जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊंटों पे लादी जाती थी। मर गया, जब मरने लगा तो अपनी माँ से कहा कफन से मेरा हाथ बाहर निकाल देना। कहा क्यों? कहा दुनिया को बता दे जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊंटों पे लादी जा रही थी, आज वो दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। या तो कब्र में हमारा आमाल होगा या तो कब्र में मुस्तफा की छाप। रोना इसलिए आता है कि तुम तो तमाशे करके चले जाते, ये बदअकीदे वहां भी देवबंदी हमसे कहती है देखो तुम्हारा आला मतलब चटवाना है जो लौटियों को जाना। एक बात